कलम सिंह जी बहुत दिनों से गायब थे, कहाँ थे? भ्रमण पे थे। दिमागी भ्रमण पे। अच्छा। हाँ, ये दिमागी भ्रमण क्या होता है? दिमागी भ्रमण थे। और उस दिमागी भ्रमण में मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा था, उसमें देख रहा था कि भारत में जो लोकसभा के आम चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या होने जा रहा है। अच्छा। तो दिमागी भ्रमण से था, मतलब घूम घूम के भी और बैठे बैठे भी भ्रमण अच्छा। कर रहा था, देख रहा था। और कल मैं फ्री हो गया हूँ सर दिमागी भ्रमण से। अच्छा। हाँ, कल अच्छा। परिणाम आ गए, क्या? अप्रत्याशित परिणाम। अरे जिसकी कल्पना ही नहीं की थी लोगों ने, ऐसा परिणाम आए। इतना खतरनाक परिणाम यार। मतलब जो वो एनडीए गठबंधन और उसके अगुवा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी 233 234 पर अटक गई। उनको 272 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। हाँ। वो सरकार नहीं पाने सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है भाजपा। हाँ, गठबंधन उनका जो एनडीए गठबंधन है वो जरूर 292 सीट पे पहुंच गया है। पहुंच गया, हाँ, सही। तो गठबंधन की सरकार जो अटल जी वाली सरकार थी ना, गठबंधन वाली, हाँ, वही बनेगी, वही वैसी सही। परिस्थिति पैदा होगी। और ये स्थायी सरकार नहीं है, ये भंवर में लटकी हुई सरकार रहेगी। क्योंकि गठबंधन की सरकार कितने दिन में गिर जाती है किसी को कोई पता नहीं रहता है सर। सही बात। भगत सिंह का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सही और बात। इस बार के जो चुनाव हुए, आम चुनाव, ये अप्रत्याशित रहे और अजीबोगरीब और चमत्कारिक भी रहे। चमत्कारिक रहे, हाँ, किसी को ऐसी आशा नहीं थी कि ऐसा परिणाम हाँ। आएगा। अब अब वो अपने अयोध्या की जो सीट है हाँ। वहां से लल्लू सिंह चुनाव लड़े थे। जी। और जो 2 बार के सांसद भी है रहे वो, हाँ। तीसरी बार उनको रिपीट कर दिया था, हाँ। लल्लू सिंह जी को। अच्छा। हाँ, मैं अयोध्या गया था, वहां देखा ये आदमी ने कभी जाके नहीं देखा कि अयोध्या जी में क्या हो रहा है। और लोग इतनी बुराई कर रहे थे, कह रहे थे कि जो विकास के नाम पे गरीबों के घर टूटे हैं ना, उन गरीबों ने हरा दिया है। हम्म। ये पोजीशन रही। और हराया किसने मालूम आपको? कितने आ रहा है? अरे एक मुलायम सिंह जी का खास उनके साथी अच्छा। और एससी के एससी के कैटेगरी का व्यक्ति वो, अच्छा। अवधेश प्रसाद पासी। अच्छा। अच्छा। पासवान समाज के हो सकते हैं वो। हाँ। पासी एससी कैटेगरी के व्यक्ति ने उनको चुनाव हरा दिया। और वहां वो समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी थे, उनने सही। चुनाव लल्लू सिंह जी को हरा दिया, अच्छे मतों से हरा दिया। सही बात हाँ। है। और दूसरे वो अपने वो यूपी के 2 लड़के मोदी जी कहते थे हर मंच से, यूपी के 2 लड़के। हाँ। एक तो राहुल भैया और एक अखिलेश भैया, हाँ। है ना, यूपी के 2 लड़के। अब वो राहुल गांधी जी का जो पीए है ना, हाँ। अ, किशोरी भैया कहते हैं अच्छा। उनको। अच्छा। प्रियंका गांधी जी उनको किशोरी भैया कहती। हम्म। अ, किशोरी लाल शर्मा, अच्छा। जो राहुल गांधी के पीए, और उनने अमेठी से चुनाव लड़ा दिया उनको। अच्छा। हाँ, उनने उनकी साख बचाने की कोशिश की कि हारेंगे तो ठीक है, हम्म। वो जीत गए तो बात बन जाएगी। हाँ। और वो खुद रायबरेली से लड़े, वहां से नहीं लड़े, हाँ। वो पीए को लड़ा दिया। और वो पीए अच्छे 1.5 लाख वोटों से जीत गया। सही है। और वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को हाँ। धूल चटा दी, निपटा दी फाइल सही है। शर्मा जी ने। और वो पीए है, ये है। वो पीए थोड़ी। मैं तो मैं पीए वाली समझ रहा था। नहीं नहीं, वो पीए नहीं है वो। नहीं, वो नहीं। वो पर्सनल असिस्टेंट, वो अच्छा। पीए। वो हाँ, वाले पीए वो पर्सनल। उनके राहुल गांधी जी के पीए ने हाँ। केंद्रीय मंत्री को हरा दिया। अच्छा। बताओ। हाँ, वाह। ये अप्रत्याशित परिणाम आए सामने सर। और वो नगीना नगीना से वो रावण, हाँ। चंद्रशेखर आजाद, हाँ, रावण। चंद्रशेखर हाँ, आजाद। भीम आर्मी मार दी। मारूफ वाला। वो पहली बार चुनाव लड़ा नगीना से। हम्म। हाँ, पहली बार चुनाव लड़ा उसने, दूसरे नंबर पे भाजपा रही, तीसरे नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे सपा रही,
अच्छा तीसरे नंबर पे भाजपा रही और चौथे नंबर पे हाथी रहा वहाँ पे। अच्छा हाँ, अच्छा। बसपा रही। और एक नंबर पे वो करीबन 1.5 लाख वोटों से जीता हुआ आदमी। अरे वाह। मतलब 1.5 लाख वोटों से मोदी जी जीते और 1.5 लाख वोटों से ही चंद्रशेखर आजाद रावण जीता। रावण। क्या अप्रत्याशित जीत! किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतने, पहले तो जीत की संभावना नहीं थी, पर जीते तो ऐसे जीते बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़। सही बात। हाँ, और हमारा अमित शाह गृह मंत्री भाजपा के चाणक्य महोदय, वो 3 लाख वोटों से जीते सर। जी हाँ। हाँ, 3 लाख वोटों। सबसे पहले इस आम चुनाव में सबसे पहले उनकी जीत की घोषणा हुई थी। अच्छा। और वो गांधीनगर गुजरात से चुनाव लड़े थे, फिर यहाँ आ जाते हैं मध्य प्रदेश में अपन। हाँ और मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा क्षेत्र जो है, वहां से कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म विड्रॉ कर लिया वहां से हाँ, और समर्थन दे दिया भाजपा का। बिल्कुल शुरुआत हाँ, वहीं से ही हो गई। हाँ, वहीं से होगी। और वहां से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी रहा हाँ। और वो भाजपा का प्रत्याशी लालवानी जी और नोटा और भी कुछ निर्दलीय हाँ, विर्दलीय प्रत्याशी करके होंगे और भी थे। निर्दलीय। तो 10 लाख वोटों से जीते, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोट इंदौर लोकसभा से सही। भाजपा जीती वहां से। ए? और एक नहीं 2 लाख वोट नोटा में गए सर, नोटा में 2 लाख वोट। तो ये चमत्कार हुए यहाँ लोकसभा चुनाव में। चमत्कारिक परिणाम आया है इस बार। चमत्कारी परिणाम आए सर। किसी ने कल्पना नहीं की। हाँ, और उत्तर प्रदेश में सोची नहीं थी कि इतनी कम सीट एनडीए गठबंधन को आएगी, सही बात है। लेकिन वो 33-34 सीटों पर सिमट गए। और वो अखिलेश भैया ने रिकॉर्ड, तो अखिलेश यादव जी, हाँ अब पता है उनने क्यों कैसे जीत गए हो? और वहाँ बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। हाँ। बसपा का सुपड़ा साफ हो गया और ये